इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने सुबह 1 किलो ऑक्सीजन 18 लाके रखा, 2-4 घंटे बाद अपने आप ही पड़े पड़े कम हो जाता है वो। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास देखो, मेनली न्यूक्लियस के टाइप्स नहीं है एक्चुअल में, ये हमारे पास आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटॉन्स की डेफिनेशन होती है यहाँ पे। ओके, तो हमारे पास मेनली 3 टाइप्स के न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आइसोटॉप्स या आइसोटॉप। आइसोटॉप न्यूक्लियस, आइसोटॉप न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, सिंपल सा है, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। अब एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब प्रोटॉन्स, मास नंबर डिफरेंट होने का मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, तो प्रोटॉन तो सेम पहले बता दिया, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, डिफरेंट है यहां पे। ये आपके पास क्या होंगे, आइसोटॉप्स होंगे। आइसोटॉप्स की सबसे बड़ी खास बात क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। क्यों होती है इसका देखो, आपके पास एक आपने देखा होगा O816, O817, O818, ये ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप है। इन तीनों आइसोटॉप जब ये न्यू केमिकल रिएक्शन जब करेंगे ना, तो सबकी केमिकल रिएक्शन सेम होगी, ठीक है। किसी मेटल के साथ करोगे तो मेटल ऑक्साइड बनेंगे, तीनों के साथ बनेंगे, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। इनका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं देते हैं, इनमें एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी होती है जिसको बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी अपने सिलेबस में है नहीं, वरना मैं इसको डिटेल के अंदर बताता। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा, रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने सुबह 1 किलो ऑक्सीजन 18 लाके रखा, 2-4 घंटे बाद अपने आप ही पड़े पड़े कम हो जाता है वो, अपने आप ही डिसइंटीग्रेट होते रहता है, खत्म होते रहता है, और खत्म होके कहीं पे जाता नहीं है। उससे क्या होगा, ये तो कम होता जाएगा और इसकी बदले में कोई दूसरा प्रोडक्ट बनता जाएगा। ठीक ऐसे समझ लो आप एक तरीके से, कि आपने सुबह लाके शुगर रखी, चीनी रखी आपने, और दोपहर होते होते वो ब्राउन शुगर में कन्वर्ट हो गई, तो क्या होगा, चीनी जो है ना, व्हाइट जो शुगर है वो तो कम होते जा रही है और वो ब्राउन शुगर में कन्वर्ट होते जा रही है, तो वहां पे वो जो स्पॉन्टेनियस चेंज है वो क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी होता है, ठीक है। लेकिन वो जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना शुगर वाला, वो रेडियो एक्टिव नहीं है, वो तो ऐसे मैंने आपको ऐसे ही एग्जाम्पल दे दिया है ना। नमक है, आपने सुबह नमक का 1 पैकेट लाके रखा है, दोपहर तक आधा पैकेट बचा है, आधा कुछ और बदल गया, आधा वो कोई दूसरा सोडा हो गया, तो वो फिर क्या हो गया, रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि वो क्या हो गया, एक तरीके से स्पॉन्टेनियस पड़े पड़े अपने आप चेंज हो गया, तो उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, तो ये अपने आप डिसइंटीग्रेट होता रहता है। फिर हम बात करें कार्बन, C612, C613, C614, ये तीनों क्या है, ये कार्बन के आइसोटॉप्स है, ये ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स है, और इसमें ये फिर से क्या है, रेडियो एक्टिव है। अब हम यूरेनियम की बात करेंगे, 92U234, 92U235 और 92U2
39, ये अपने आप में रेडियो एक्टिव है। तो ऐसे ये रेडियो एक्टिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस जिसके कारण वो डिसइंटीग्रेट होता रहता है। इसके डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, ओके, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, पता होना चाहिए आपको। तो ये क्या हो गया, आइसोटॉप्स, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, जिससे न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, क्योंकि सेम प्रोटॉन है तो सारे में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्लस न्यूट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, इनकी आगे वाले की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है। डेंसिटी पूरे सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, अकेले एक न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे, ठीक है। फिर है हमारे पास इसका आइसो बार। आइसोबार न्यूक्लियस। आइसोबार कौन कौन से होते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइसोबार वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मास नंबर सेम होना चाहिए। ये क्या हो गया, आइसो बार हो गई। और आइसो बार में क्या हो गया बेटा, एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे डिफरेंट कौन हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट हो गई। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होने से क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हो गई। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो डिफरेंट हो गया, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई। ये डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। और जो फिजिकल प्रॉपर्टी, तो इसमें है ना जो मास नंबर अगर सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, ठीक है। तो प्रोटॉन डिफरेंट पहले से हो गया, तो अब यहां पे मास नंबर सेम है तो न्यूट्रॉन भी डिफरेंट ही होने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी अलग है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी अलग है। तो इसके अंदर जब आप केमिकल प्रॉपर्टी की बात करोगे, केमिकल प्रॉपर्टी वो क्या होगी, यहां पे डिफरेंट होगी। और अगर मैं यहां पे फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, वो भी क्या होगी, वो भी डिफरेंट ही होगी। केमिकल डिफरेंट है तो फिजिकल डिफरेंट होनी ही है। क्यों होनी है, क्योंकि ये पूरे के पूरे मटेरियल ही अलग है, ठीक है। जैसे हम यहां पर अगर बात करें, इसमें C614 और N714, ये एक दूसरे के लिए क्या है, आइसोबार है। ये एक दूसरे के लिए आइसोबार हो गए। तो इस टाइप के जो है, फिर हम बात करें और O818 और फ्लोरीन F918, ये एक दूसरे के लिए क्या है, आइसोबार है। तो इनकी तो पूरा जो एलिमेंट है वही बदल गया। तो एलिमेंट अगर बदल गया तो उसकी पेरियोडिक टेबल में स्थान बदल गया, जगह बदल गई, तो वो सब कुछ उसका तो फिर काम ऑपोजिट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहां पर देखना है आइसो बार्स को। फिर एक तीसरे टाइप के होते हैं आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स, और आइसोटॉन्स क्या होता है, इसमें आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं तो, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं यहां पर, डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट का मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, डिफरेंट होता है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। तो इसके अंदर अगर मास नंबर की बात करें, मास नंबर की अगर बात करें तो क्या होता है, वो भी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो सेम क्या होता है, a माइनस जेड की जो वैल्यू होती है ना वो सेम होती है, जो कि इसके बराबर है, a माइनस जेड। ये जो a है मास नंबर ये डिफरेंट होगा, z है ये डिफरेंट होगा, लेकिन दोनों का डिफरेंस है वो सेम होगा। समझ आया।
कैसे? एग्जाम्पल, C6 13 और N7 14, ये आइसोटोन्स हो गए, क्योंकि यहां पे आप 13 माइनस 6 करोगे चाहे 14 माइनस 7 करोगे, दोनों एक ही बात है ना। फिर हमने ऑक्सीजन का देखा था, ऑक्सीजन 8 17 एंड फ्लोरीन 9 18, ये दोनों एक दूसरे के लिए आइसोटोन्स है, क्योंकि 17 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 18 माइनस 9, दोनों क्या 7 हो गए, 9 एंड 9, इधर 7 एंड 7, तो ये क्या हो गए, यहां पर आपके पास अलग अलग आइसोटोन्स हो गई। तो आइसोटोन्स की भी केमिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये भी डिफरेंट होती है। तो सेम क्या हुआ, सेम खाली कुछ नहीं हुआ, सेम केवल और केवल आइसोटॉप्स के अंदर होती है, और वो होती है केवल केमिकल प्रॉपर्टी। आइसोटॉप के अंदर केवल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बाकी सभी टाइप के न्यूक्लियस में सभी कुछ डिफरेंट होता है। समझ में आ गया होगा। तो अगर स्टूडेंट्स आपने यहां तक ये वीडियो देखा है तो आपको टॉपिक समझ में आया है, कितना आया है और आपका क्या सजेशन है वो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी यहां पर मिलने वाली सारी इंफॉर्मेशन और जितने भी फिजिक्स के लेक्चर उनको भी लाभ मिले। और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा है, टॉपिक आपको कितना समझ में आया है, और अगर समझ में नहीं भी आया है तो भी मेरे को कमेंट करके बताएं कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, या और कौन सी चीज ऐड करूं कि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आए और अपने आने वाले जो टॉपिक्स है वो और ज्यादा अच्छे से इंप्रूव हो सके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।